अपना कहानी कॉर्नर में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर एक ज़ोरदार कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी ऐसी है जिसमें व्यंग है और व्यंग के जो पुरोधा हैं, जो सबसे ज़बरदस्त लेखक हैं, वो हैं हरिशंकर परसाई। उनके एक रचना या उनकी एक कहानी कह लीजिए, ये इसका नाम है नया मेघदूत। ये बहुत ही ज़बरदस्त है, सुनिएगा। चूँकि हरिशंकर परसाई जी ने एक से एक व्यंग दिए हैं। तुम कब जाओगे अतिथि ज़बरदस्त व्यंग है, जिस पर कि फ़िल्म भी बन चुकी है। तो इसी तरह का एक ये व्यंग है नया मेघदूत। तो चलिए आरंभ करते हैं। रामगिरी के पास से मेघ इस साल भी गुजरा होगा। आषाढ़ के पहले दिन, राम जाने कौन सी तारीख थी, पर यक्ष कोई ज़रूर वहाँ होगा जिसकी वल्का किसी अलका में बैठी होगी। कुटच अभी भी उगते होंगे, जंगली फूल हैं, उन्हें कौन लगाता है, ये तो लगातार उगते चले जाते हैं। और भी काफ़ी बातें वैसी ही होंगी जो पहले थीं। हो सकता है एक आध कॉलोनी बन रही हो सकता है यक्ष वहाँ ठेकेदार हो सकता है वहाँ कोई खदान निकल आई हो और यक्ष अपनी आदत के अनुसार पैसा पीट रहा हो। कालिदास ने मुझे यक्ष के मामले में प्रेजुडिस कर दिया है। एक तो यही कि इस जाति के लोग बड़े जोरू के गुलाम होते हैं, जहाँ रहते हैं उसी की रट लगाते रहते हैं। दूसरा ये कि ये लोग अपनी केस बराबर फाइट नहीं कर पाते। कुबेर नाराज हो गया तो चुपचाप राज्य से बाहर हो गए। और तीसरी बात कि बड़े कंजूस होते हैं। संदेश भेजने का सामान्य खर्च बचाकर ये लोग बादल वगैरह से संदेश भेजने की सोचते हैं। एक कविता ने उस जमाने की सारी कम्युनिकेशन फैसिलिटी को बदनाम कर दिया। कंजूसी से और क्या है। गृहिणियों की भी क्या कहिए, आहें भरना मात्र जिनकी सोशल एक्टिविटी हो, आंसू बहाने में जो मोहल्ले वालियों के पुराने रिकॉर्ड भी तोड़ दें और डाइटिंग से दुबली रहें और कहें कि मैं तो गम की मारी हूँ। चील कौओं से, हवा बादल से जो संदेशा पूछती फिरें। गजब के लोग थे उस जमाने के भाई हैं। जो काम करते थे बड़े पैमाने पर करते थे। आजकल के लोग मोहब्बत करते हैं, एक खबर नहीं बन पाती लोकल अखबार के लिए, और पहले के लोग मोहब्बत करते थे, किताबें तैयार हो जाती थी। पुरानी मोहब्बत की दास्तानें आज कोर्स में लगी हैं। और आज प्रेम होता है, उसे प्राचार्य महोदय एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी घोषित कर देते हैं। हाँ, आजकल के मेघदूत का कोई सिलसिला नहीं। खबर देना हो खुद जाना चाहिए। बार बार चिट्ठियां भेजो तो प्रेमिका पोस्टमैन के साथ चली जाए। माशूक और नामावर का रोमांस शेक्सपियर से चला आ रहा है। कालिदास के ज़माने में लोग शरीफ होंगे। मेघदूत भाभी की ओर बुरी नज़र नहीं डालता होगा। कविता कविता रह जाती, उपन्यास नहीं बन पाती। कि जब यक्ष का संदेश लेकर मेघदूत पहुंचा तो यक्षिणी को देख ठगा सा रह गया। और क्यों न रहे साहब, जो जैनी की सुंदरियों पर कुर्बान जा चुका हो, दशपुर किस्से के लिए पगलाया हो, हर शहर और हर बस्ती में बड़ी बड़ी आंखों वालियों ने जिसे नैन छाप बाणों से क्षत विक्षत कर दिया हो, बताइए अलकापुरी में वो क्यों चूकेगा। युद्ध और प्रेम में काहे की ईमानदारी है, सब जायज़ है। फिर उसे ये पता है कि इसका पति कोसों दूर है, अभी आने का नहीं है और ये अकेली है। कालिदास खत्म कर अपनी कविता अब असल किस्सा मेघदूत शुरू करेगा। मेघ कहेगा, अरे किस फेर में पड़ी है तू, मैं देख कर आया हूँ तेरा पति रामगिर के क्षेत्र में रंगरेलियां मना रहा है। वो तुझे याद भी नहीं करता, संदेश भी नहीं भेजता, और तू अपनी ये 4 दिन की चांदनी क्यों वेस्ट करती है। यक्षिणी के तेवर चढ़ जाते हैं। अच्छा, मुझे की ये मजाल। बरसों बाद यक्ष आता है तो मोहल्ले वाले लंबे हाथ कर कर बताते, अरे हमने तो तुझे पहले ही बोला था भाई कि घर वाली को साथ ले जा, पर तू नहीं माना। ले, वो किसी मेघ के साथ भाग गई। यक्ष दुहत्थड़ मारकर रो देता है और अपने जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा ग्रहण करता है। कभी संदेश किसी अन्य पुरुष के हाथ न भेजो। मेरा दिमाग तो शक्की है। मैं कालिदास और उसके पात्रों सा भोला नहीं हूँ। कर्ण के आश्रम में एक साहब घुस गए, कहने लगे मैं यहाँ का राजा हूँ, और शकुंतला ने बात मान ली। न जान न पहचान शादी कर ली। ऋषि के आने तक भी सब्र न किया गया। यक्ष ने एक हाथ जाता देखा तो संदेश भेज दिया, मैं और मेरे पात्र कभी ऐसा नहीं कर सकते। मेरा दिमाग शक्की है। मैं पूछता हूँ, यक्ष को कुबेर ने पहले राज से कुछ वर्षों के लिए निकलवाया क्यों। क्या ये नहीं माना जाना चाहिए कि बॉस कुबेर की यक्ष की पत्नी पर नज़र थी
और वो किसी तरह यक्ष को अलकापुरी से खोकर देना चाहता था। जवाब देंगे कालिदास क्या इसका? अजी हमें तो सब पता लगा। जब मेघदूत अलकापुरी पहुंचा, कहाँ का विरह और कैसा विरह। यक्ष के घर में कुबेर यक्षिणी रोमांस कर रहे हैं और उसने सिर पीट लिया। उधर बेचारा यक्ष जंगलों की खाक छान रहा है और इधर ये कुलच्छिनी। मेघदूत क्या कहने। ऐसी पुस्तकें तो कोर्स में ही चल सकती हैं। ऐसे ही किताबें पढ़कर जब छात्र निकलते हैं तो दुनिया कहती है भाई आजकल की पढ़ाई जीवन में काम नहीं देती। ऐसी बिरह तो किसी पेशेवर अभिनेत्री को भी स्वीकार नहीं होगा कि वो मोटी से दुबली हो जाए। ऐसा हीरो कौन एक्टर बनना चाहेगा कि जिसमें सारी बहादुरी सिर्फ संदेश भेज देने में है। लेटर पैड और एक स्याही की बोतल खरीद कर कोई भी प्रेमी बन जाएगा। 15 पैसे के टिकट से आप 16 साल की लड़की को बेवकूफ़ नहीं बना सकते भाई साहब। खैर हटाइए, ज़रा कवि बनकर देखिए। प्रेम नौटंकी स्तर पर भी होता है, उसे भी आजमाइए। पर वो सब भी शादी के पहले तक। शादी के बाद अगर वो शहनाई वाला, वो घोड़ा सजाने वाला, वो ससुर अगर सड़क पर भी नज़र आ जाए तो आदमी पागल आ जाता है और पत्थर फेंकने लगता है। सारे नशे दूर हो जाते हैं। वे ही प्रेम के हिरन जो बैंड बाजा सुन शादी के वक्त आ गए थे, बच्चों का रोना चिल्लाना सुन कुछ साल बाद भाग जाते हैं। आदमी मनाता है कि उसे इस अलकापुरी से दूर कहीं जाने को मिले। ब्रह्मचर्य आश्रम में संन्यास आश्रम तक की ये चिल्लपों उसे खाने दौड़ती है। वो सोचता है कोई ऐसी जगह हो जहाँ कोई ना हो, जैसे रामगिरी, और वहाँ वो शांति से रहे। और फिर आषाढ़ के पहले दिन जब मेघ सीआईडी नज़रों से रामगिरी के ऊपर से गुजरता है, यक्ष कुटज के फूल हाथ में लेकर कहता है, हे मेघ, उस यक्षिणी को मत बताना कि मैं यहाँ हूँ। मेरी मान कि तू अलकापुरी जा ही मत। पढ़ने दे वहाँ सूखा। और अगर जाना ही है तो तू वहाँ उस यक्षिणी से मत कहना कि मैं कहाँ हूँ। हे मेघ, ये शांति मुझे बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुई है। जिस प्रकार अमुक वस्तु फलाबात हो जाने से सुखी हो जाता है, उसी प्रकार मैं भी अलकापुरी से दूर यहाँ सुखी हूँ। जिस प्रकार ये वे जीव ऐसे ऐसे कष्ट पाकर उसे भुलाने का प्रयास करते हैं, वैसा ही मैं भी कर रहा हूँ। इसी प्रकार वो कालिदास की टेक्निक से उपमाएं देता हुआ मेघ से यही कहेगा, हे मेघ, मेरी खबर किसी को नहीं देना। तो ये रचना थी हरिशंकर परसाई की, जो व्यंग के पुरोधा हैं, सबसे बड़े लेखक हैं। इस तरह मैं अलग अलग तरह की कहानियाँ आपके लिए लेकर आता रहूँगा। और मैं फिर से कहता हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं किस तरह की कहानियाँ आप पसंद करते हैं। उस तरह की कहानियाँ मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। तो चलिए सुनते रहिए अपना कहानी कॉर्नर। फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।